बिहार चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के नतीजे पर एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से किस पार्टी का दम कितना दिख रहा था। जहां तक जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का सवाल है, 2010 में उसके पास थे 49.8% वोट्स। सितंबर में जो ओपिनियन पोल करवाया गया उसके मुताबिक ये वोट परसेंटेज गिरा और पहुंचा 40%। लेकिन एक महीने में ओपिनियन पोल के मुताबिक फायदा हुआ है और ये 41% पर फिलहाल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जहां तक सवाल है, 2010 में ये 23.2% का हिस्सा था वोट परसेंटेज में इसके पास। लेकिन ओपिनियन पोल में सितंबर में सुधार देखा गया, ये 42% पर पहुंच गया और उसके बाद एक महीने में ये लुढ़का है 39% तक। हालांकि पिछली बार की तुलना में अगर हम देखें तो ये फायदा ही है। आइए अब इस पर नजर डाल लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। खासकर 2010 की तुलना में जनता दल यूनाइटेड के पास थी 141 सीटें। सितंबर में जो ओपिनियन पोल हमने कराया उसमें गिरावट देखी गई, जनता दल यूनाइटेड के पास 106 सीटें दिखी। इस महीने लेकिन इजाफा हुआ है, 122 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है सीटों का। भारतीय जनता पार्टी 2010 में उसके पास 94 सीटें थीं। जब ओपिनियन पोल पिछले महीने हमने कराया तो यह बढ़ा और पहुंचा 125 पर, लेकिन एक महीने में गिरावट देखी गई 111 पर सीटों का यह आंकड़ा है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी लोकप्रियता में कितना परिवर्तन आया है। नीतीश कुमार के बारे में जब हमने पिछले महीने लोगों से पूछा तो 29% लोगों का ऐसा मानना था कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। लेकिन अब वो 38% लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी, जो खुद उनके डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 19% लोग ऐसा सोच रहे थे पिछले महीने तक कि सुशील कुमार मोदी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। उन्हें भी लोगों की पसंद का फायदा मिला है। 22% लोग अब ऐसा सोचते हैं कि सुशील मोदी एक अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर हम देखें तो बीजेपी दौड़ में कुछ पीछे नजर आ रही है। शायद बीजेपी को भी इसका अंदाजा है और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से मैदान में उतर गए हैं। आज ही मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। नवादा की रैली में मोदी ने बीफ पॉलिटिक्स का सिरा मोड़ दिया। आज मोदी ने दादरी कांड पर चुप्पी तोड़ी। मोदी ने कहा कि हिंदू मुसलमान को आपस के बजाय गरीबी से लड़ना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी के इस जवाब के बाद बीफ की राजनीति खत्म हो जाएगी? आज क्या कहा मोदी ने, आइए पहले सुन लेते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। बीफ पॉलिटिक्स खत्म होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो प्रहार हो रहे थे वो एक मुद्दा विरोधियों के हाथ से छिन गया है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज अपनी हर रैली में लालू यादव को उनके बीफ पर दिए बयान को लेकर घेरा। मोदी ने लालू के शैतान वाले बयान पर जमकर चुटकी ली, लेकिन मोदी की बयानबाजी भी अब विवाद में आ गई क्योंकि चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। लेकिन आज मोदी ने लालू के बीफ बयान पर क्यों उन्हें घेरा और इसके पीछे उनकी राजनीति क्या है, आइए इसे समझते हैं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। पीएम ने लालू के खिलाफ बीफ बम फोड़ा तो साफ हो गया कि बिहार के सियासी मेन्यू में बीफ विवाद उन्हें भी जम गया है। गुरुवार को मोदी ने बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में धुआंधार रैलियां की और इन चारों रैलियों में लालू यादव को यदुवंश की विरासत से ही चित कर देने के लिए बीफ बयान में घुसे शैतान पर खूब सवाल दागे। तो वो कह रहे हैं
कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उसको हिंदुस्तान में, दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही ठिकाना मिला। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे, और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। पीएम ने जंगल राज का सवाल भी उठाया, लेकिन लालू के बीफ बयान पर जिस तरह माहौल में तपिश पैदा की, तो सवाल उठे, आखिर क्यों? क्या पीएम खुद चाहते हैं कि बिहार चुनाव में बीफ विवाद कायम रहे? क्या पीएम बीफ विवाद के जरिए लालू का मूल यदुवंशी जनाधार खिसकाने में जुटे हैं, जिसकी कुल मतों में हिस्सेदारी 14.5% है? जिनके शरीर में शैतान प्रवेशता है, क्या ऐसे लोगों को बिहार दिया जा सकता है क्या? बिहार में शैतान और यदुवंश के अपमान के सवाल के पीछे यही वोट बैंक समीकरण है, जिसे पीएम ने समझ लिया है और जिसे लेकर महागठबंधन बैकफुट पर खड़ा है। जो कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है, रुको, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। लालू का दावा है कि हिंदुओं के बीफ खाने से जुड़े उनके बयान के साथ शरारत हुई है, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी। जुबानी जंग में लालू के बिगड़े बयान को बिहार के सियासी इम्तिहान का सवाल बना दिया है, क्योंकि बिहार की 88% आबादी आज भी गाँव में रहती है। ज्यादातर ग्रामीण आबादी का सीधा जुड़ाव बैलों से होने वाली खेती, मजदूरी और गोपालन से है। मोदी बिहार में यदुवंशी वोट बैंक समेत गांवों में गाय के गोबर से लिपे घरों में रहने वाले करोड़ों लोगों के जरिए शैतान से जुड़े उस सवाल का जवाब चाहते हैं, जिसमें सीधे निशाने पर लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।